बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको घुटनों में दर्दें होती हैं या घुटनों में या जोड़ों के अंदर ग्रीस का प्रॉब्लम है तो कौन से ऐसे 4 बीज हैं जिनको आप आम रूटीन में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों की दर्दें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। जब भी कभी हमारे घुटनों में दर्द होती है, हम अपने घुटनों में दर्द के बाद सबसे पहला जो काम कराते हैं, जब डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तो अपना एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अंदर हमें इस तरह की हड्डी नज़र आनी चाहिए, नॉर्मल रूटीन के अंदर ऐसी होनी चाहिए, यानी कि हमारी ऊपर वाली हड्डी ऊपर की तरफ हो, नीचे वाली नीचे की तरफ, अपनी अपनी जगह के ऊपर हो और बीच में यहाँ पे खला होना चाहिए दोनों हड्डियों के बीच में। अक्सर लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं या फिर डॉक्टर आपको शायद समझाने की खातिर ये कह देते हैं कि आपकी हड्डियों के बीच में खला आ चुका है। दरअसल आपकी हड्डियों के अंदर खला आता नहीं है, खला ख़त्म हो जाता है। वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आपकी हड्डियों का आपने एक्सरे करवाया है, अपने जोड़ों का एक्सरे करवाया है घुटनों का, और वो एक साइड से हड्डियां साथ जुड़ गई हैं या दोनों तरफ से जुड़ गई हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेज है। ये इंडिकेट करता है कि आपको घुटनों का आर्थराइटिस है, और इसे हम आम जुबान में कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, घुटनों की कार्टिलेज कम हो गई है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम इस कार्टिलेज को दोबारा बना सकें? असल में होता ही है कि हमारे जो घुटनों की कार्टिलेज होती है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसकी खून की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से जब भी यहाँ पे घुटनों के बीच की कार्टिलेज खराब हो जाए ना, जब ग्रीस खराब हो जाए तो हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये जुड़ जाती हैं तो हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं। इनकी रगड़ की वजह से हड्डियाँ यहाँ पे नोकदार होना शुरू हो जाती हैं। इनके नोकदार होने की वजह से फिर ये नोकदार पॉइंट्स चुभते हैं। इनकी चुभन की वजह से हमें दर्द होती है, और अक्सर लोगों को उनका घुटना सूजा हुआ नजर आता है बाहर से, या इस तरह की सोजिश हो जाती है, या फिर उन्हें घुटने की पीछे वाली साइड के ऊपर ऐसे इन्फ्लेमेशन रहती है। अच्छा, अब जैसे ही हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या सोजिश हो जाती है, सोजिश को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम ना एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ खाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होती हैं एनसिड्स। आप जो भी दर्द की गोलियां खा रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे इस एक छतरी के नीचे होता है। ये एक बड़ी टर्म है। जैसे कोई बंदा अगर बीमार हो तो क्या खाता है वो, फिर वो एंटीबायोटिक खाता है। इसी तरह से जब कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए या दर्दें हो तो हम एनसिड्स खाते हैं। एनसिड्स का मतलब होता है नॉन, एन का मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हम लोग खाते हैं। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन को अच्छा, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? जैसे न्यूब्रोफोर्ट है, जैसे नेप्रोक्सिन है, जैसे आइबोप्रोफिन है, ये सारे के सारे जो एनसिड्स के अंदर आते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जिनको घुटनों का मसला होगा ना, आपने एनसिड्स लाजमी खाई होंगी। अगर इनसे मैनेज ना हो पेन, फिर हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स लेते हैं, जैसे ट्रामाडोल, टोराडोल। वो बहुत शदीद दवाइयाँ होती हैं, वो ब्रेन पे असर करती हैं। अच्छा, अब स्टार्ट में हम क्या लेते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हमने क्या करना है, हमने ना कुछ ऐसा ढूंढना है कि ये हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने मिल जाए। उनमें ना एक बीज, एक सीड बड़ा बेहतरीन है, वो है अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड। एक इसको आपने इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहला हमारा सीड तो ये हो गया, जो कि हमारी इस तरह की जो सोजिश है ना घुटनों में, उसको ठीक करे, जो कि किस वजह से हुआ है? घुटनों की ग्रीस कम होने की वजह से। अच्छा, जो दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जो आपके डॉक्टर आपको लाजमी देते हैं, वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम की मेडिसिन लाजमी स्टार्ट होती है। सो पहली मेडिसिन कौन सी होती है? आपकी पेन किलर आपकी पेन खत्म करने के लिए और आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, कैल्शियम के भी हम खानों में से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें कैल्शियम मिल सकता है। जैसे दूध है, दही है, हरे पत्ते वाली सब्जी है, सैलेड है, इनसे हमें मिल सकता है। लेकिन हम क्योंकि स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर बात करें बीजों के बारे में, तो कौन सा ऐसा सीड है, कौन सा ऐसा बीज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। अच्छा, वो बीज है जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो है सेसमे सीड। हम इसे आम जुबान में कहते हैं सफ़ेद तिल। सेसमे सीड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। सो अब जो पहली जो हमारी चीज़ थी एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो मिल गई हमें फ्लैक्स सीड से, और सेसमे सीड से हमें मिल गया कैल्शियम। अब जो तीसरी चीज़ होती है ना घुटनों में जो दर्दें काज करती है, एक तो घुटने के अंदर दर्दें होती हैं कि ग्रीस कम हो गई, कैल्शियम है तो हड्डियों की कमज़ोरी है, और क्या होता है कि पट्ठों में खिंचाओ, पट्ठों में अकड़ाओ, यानी कि थाई वाले पट्ठे खिंचे हुए हैं, पीछे पिंडली वाले पट्ठे खिंचे हुए हैं, टांग की बैक साइड के पट्ठे खिंचे हुए हैं,
ये जो पट्ठों का खिंचाव होता है ना, इसको ठीक करने के लिए आपको जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की काफ़ी सारी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपने इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे एड्स देखे होंगे। अच्छा, अब कौन सा ऐसा सीड है जहाँ से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने पट्ठों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? वो है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पट्ठों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मैग्नीशियम आपके लिए नींद के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। 3 हो चुके हैं अब तक, एक अलसी के बीज, एक हमारे सेसमे सीड और एक पंपकिन सीड। तीनों का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ, यूज़ किस तरह करना है वो लास्ट में बताऊँगा। और इसके बाद आखिरी जो बीज है ना, वो है हमारे सनफ्लावर सीड। जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, इसके अंदर होता है विटामिन ई और इसके अंदर होते हैं हेल्दी फैट्स, ओमेगा 6 वगैरह जो है, ठीक है। तो अब ये जो विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई दरअसल एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है कि हमारे जिस्म का ना ये सही सेल है, यूँ समझ लिए सही वाली कार्टिलेज है, सही वाली ग्रीस है। इसको जो चीज़ तबाह करती है ना, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स अगर मौजूद हो ना, ये इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़त के निज़ाम को ख़राब कर सकते हैं, ये इवन कैंसर काज कर देते हैं, इतने ख़तरनाक होते हैं। इनको अगर किसी चीज़ ने ख़त्म करना होता है ना, इनको अगर ख़राब करना होता है, यानी कि बॉडी में से रिमूव करना होता है, तो वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसे ख़त्म करते हैं। ये अगर ख़त्म ना हो तो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल जो वो ख़राब हो जाएंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट पता है कौन से होते हैं? जैसे विटामिन ई है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप सनफ्लावर सीड्स का, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और जॉइंट के सेल्स को भी प्रोटेक्ट करेगा डैमेज होने से। इन सेल्स को तबाह कर देते हैं आपके जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो भी जनरल सी बातें हैं कि कौन कौन से बीज हैं। अब इन बीजों को इस्तेमाल कैसे करना है? पहला तरीका, ये जो आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको आपने कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना है, इनको आपने हमेशा पीस के इस्तेमाल करना है। पहले पीस लेंगे, आधा चम्मच लेंगे और उसके बाद दही में डालेंगे और इस दही को खा लेंगे। ये तो हो गया फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करने का। अच्छा, इसको ना पीसने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इसको थोड़ा सा रोस्ट भी कर लें। जब आप रोस्ट करके पीसेंगे ना, तो इसके अंदर से नमी वगैरह नहीं निकलेगी, ये ड्राई सा होगा, तो फिर वो ज़्यादा अरसे के लिए रखा भी जा सकता है और ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको थोड़ा सा ही आपने पीसना है, बहुत ज़्यादा पीस के स्टोरेज नहीं बना लेनी। थोड़ा सा पीसें, 2-3 दिन में इस्तेमाल कर लें, फिर आगे और पीस लें। अच्छा, एक दिन में आपने आधे चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है कैल्शियम के लिए क्या? सेसमे सीड। इनको डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकें, लाइक घर में अगर कोई रोटी का कोई पेड़ा वगैरह बन रहा है, उसके अंदर डाल दें, जैसे नान के ऊपर लगे हुए होते हैं। लेकिन नान और रोटी अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि घुटनों के लिए सही नहीं होती। शुगर का, ग्लूकोज का इंटेक ज़्यादा हो जाता है। सो आप सेसमे सीड को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीसने की ज़्यादा नीड या ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक बात है मैग्नीशियम की, इसके लिए आप जो कद्दू के बीज हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करें और जैसे आम रूटीन में आप चने नहीं खा रहे थे, उस तरह से आप चनों की तरह खा सकते हैं, लेकिन आधे चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इतना सा इस्तेमाल करना है जिसका कोई नुकसान हो। इसके बाद हैं सूरजमुखी के बीज, इनके ऊपर से छिलके वगैरह उतार के इस्तेमाल किया करें, फिर विटामिन ई भी आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करेंगे, इसका एक सिर्फ नुकसान होता है कि उल्टा इन्फ्लेमेशन को जोड़ों में बढ़ाना शुरू कर देती है। तो अक्सर लोगों को जब फर्क पड़ना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उन्हें लगता है कि यही हमारी असल दवाई है। दवाइयों को आपने छोड़ना नहीं है, दवाइयों के साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आधे चम्मच से ज़्यादा एक दिन के अंदर नहीं यूज़ करेंगे। अब एक दिन अगर आपने यूज़ किया फ्लैक्स सीड, अगले दिन यूज़ कर लें आप सेसमे सीड, उससे अगले दिन पंपकिन सीड और उसके नेक्स्ट डे फिर आपने सनफ्लावर सीड यूज़ करने हैं। सो ये सारी चीज़ें करते हुए साथ में ना अपने जोड़ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। अक्सर लोग ना इस तरह की गर्म पट्टी चढ़ाते हैं अपने घुटनों के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आपको इसके अंदर ना बहुत सारी किस्में मिलती हैं और इनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो मैंने खुद भी पहन के जो है ना वो चेक की हैं कि कौन सी ऐसी नी ब्रेस है जो कि घुटने को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती है। इनमें से ये वाली जो नी ब्रेस है ना, ये जो नज़र आ रही है आपको, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये इम्पोर्टेड क्वालिटी है और ये आपके घुटनों को सही से प्रॉपर्ली सपोर्ट करती है। एक तो इसके अंदर साइज़ के मसले नहीं है। ये वाली जो नी ब्रेस है ना, इसके अंदर साइज़ के मसले रहते हैं। लाइक जो मुझे पूरी आएगी वो उनको पूरी नहीं आएगी जिनका घुटना बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। ये भी फ्लेक्सिबल है, ये भी अच्छी है, जो ब्लैक कलर की है ये बुरी नहीं है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़राब हो जाती है कुछ अरसे के बाद। ये जो आपको नी ब्रेस है ना,
ये इस तरह की होती है, इस क्वालिटी की। घुटने के ऊपर जो चढ़ाने वाली पट्टी होती है ना, ये इस तरह की होती है और ये बहुत अच्छी है, इसका फ़ायदा होता है आपको। अगर आप चाहें इसको ख़रीदना तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर हमें रब्ता कर सकते हैं, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, घर में ही आपको रिसीव हो जाएगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। सो एक तो लेनी चाहिए जिसका पटेला आगे से ओपन हो, नंबर 2 वो लेनी चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिस तरह की ये फ्लेक्सिबल है, ताकि कभी घुटने के ऊपर अगर सोजिश वगैरह भी आ जाए ना, तो ये ना हो कि आपको अपनी घुटने की जो पट्टी है वो चेंज करानी पड़ जाए। घुटने की पट्टी आप फ्लेक्सिबल लें, इम्पोर्टेड क्वालिटी की लें, अच्छी क्वालिटी की लें। तो मुझे सबसे बेहतरीन लगी है वो ये वाली लगी है और मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स में जिन्होंने मुझे बताया है कि इनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफाका हुआ, फ़ायदा हुआ है। बाकी अगर आपने ख़रीदनी हो तो ये नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूँगा ये नंबर, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। कोई भी अगर सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर मुल्तान से हैं तो फिर आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट करें, जहाँ पे घुटनों के आर्थराइटिस का इलाज बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़ियोथेरेपी और डिफरेंट मशीनों की मदद से किया जाता है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके जिनके घुटनों में दर्दें होती हैं।